नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, बाब बेलखरनाथ ब्लॉक में सरखेलपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ के प्रधान हैं अशफाक अहमद, इनके प्रतिनिधि हैं मुदस्सिर मेहदी जी। इनसे मैं सीधी बात करूंगा कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया और किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया। आइए इनसे जानते हैं 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है। सूरज जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो 2 साल बेमिसाल के तहत। सर, अक्टूबर 2018 में ग्राम पंचायत को ODF कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। SBM भी 2 कैटेगरी के शौचालय बनाए गए थे जिसकी निकासी खाता 6 थी। जब से आपने पदभार संभाला है, कितना शौचालय देने का आपने काम किया? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आप सरखेलपुर के सरजमी पर आपका स्वागत करूँगा। देखिए, 2018 का दौर जो था वो हमारा कार्यकाल नहीं था, हमारा कार्यकाल 2021 से शुरू हुआ है। जी, ODF कर दिया गया था कारण घोषित होने के बाद ग्राम पंचायतों में जैसे बहुत से लोगों ने आवेदन किया, मांग के रूप में सरकार से सीधे मांग करी, तो एक सूची हमें मिली। लगभग पहली बार 35 से 40 नामों की सूची मिली, जिसका सत्यापन सचिव महोदय ने और संबंधित कर्मचारियों ने किया। तो पात्रता की आधार पर उनका 100% किया गया। इस बार जो डिमांड आई है, गांव पंचायत के लोगों ने सीधे खुद ही आवेदन किया है और उसी आधार पर पात्रता के आधार पर रिपोर्ट गई है। ये बात सत्य है सर कि 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार सबको प्रायोरिटी नहीं मिल पाई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में उसका नाम भी है, तो शौचालय खरीदार तो भी नहीं। सरकार की जो प्राथमिकता है, इस आधार पर हर घर शौचालय है। अगर कोई बच्चा, अगर किसी पिता की 4 संतानें हैं, तो मेरे मानने में अगर वो चारों संतानें अलग अलग जीवन यापन कर रही हैं तो चारों पात्रता की आधार है, क्योंकि हर घर शौचालय का नारा है। या एक बेसिक परिवार को उनकी कई संतानें, ये तो कहा नहीं गया उसमें। और दूसरी चीज, सरकार ने इसको प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया है। जी, पहले 6000 देती है कि आप शुरुआत करें, दोबारा आपका कार्य पूरा हो जाएगा, आपका शौचालय बन जाएगा तो हम आपको दोबारा MIS होके जाता है तो 6000 फिर। तो सरकार खुद कह रही प्रोत्साहन राशि। तो कितना शौचालय आपने जब से पदभार संभाला है, कितना शौचालय? एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता पाएंगे, फिर भी हमने 50+ का आंकड़ा दिया है। 50+, अभी बहुत बेहतर रहा है आपका। ODF होने के उपरांत भी आपने 50 शौचालय ग्राम पंचायत को देने का काम किया, सरखेलपुर को। सर, प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प भी आपने करवाया? हाँ, कायाकल्प। क्या क्या काम करा? देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय से हम लोगों का बहुत जैसे कहा जाए दिली जुड़ाव है। हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी और हमारे कई घर के लोग वहाँ, मैं खुद वहाँ से शिक्षा ग्रहण किया हूँ। तो वहाँ हमने सबसे पहले जो शौचालय की दिक्कत थी, दिव्यांग शौचालय बनवाने, दिव्यांग तो सरकार का निर्देश था। वहाँ का जो बेसिक शौचालय था बच्चों के लिए, जिसको मूत्रालय भी आप कह सकते हैं, शौचालय, वो पूरी तरह जर्जर था। उसको मैंने मेंटेन कराया, उसमें टंकियाँ रखवाई और उसकी सारी पाइपलाइन दुरुस्त कराई। विद्यालय की जो पूरे मिट्टी से पूरा बरसात के दिनों में जल भराव उसको पूरी मिट्टी से भरवा करके पूरा जो कैंपस है उसको एक लेवल मिलाया जी। उसके बाद अब उसकी बाउंड्री टूटी हुई है, कई जगह और कई जगह छोटी बाउंड्री बनी हुई है, पुराने जमाने में बनी थी, वो छोटी है। उसको भी मनरेगा से या राज केंद्र से या विद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग से निवेदन करके उसमें जो है हम बाउंड्री को 5 फीट ऊंचा करवाने का काम करेंगे। नल खराब सर, दिव्यांग शौचालय भी बनाना था, बनाया गया आपके? दिव्यांग बना, हमारा बिल्कुल शासन की मंशा स्वरूप समय अनुसार बन गया जी। पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी आपके? नहीं, एक प्राथमिक विद्यालय मात्र है, एक पंचायत भवन है हमारे यहाँ। एक मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पंचायत भवन हमारा अत्याधुनिक होना चाहिए, वाईफाई लगेगा, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान जी, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है जी, ग्रामीण आएंगे जी, वहाँ भी शौचालय बनना था, बना हुआ। हमारा जो पंचायत भवन है वो 2009 का निर्मित है और ऊपर वाले से बहुत उस समय की, चाहे जो काम रहे हों, जो भी प्रधान रहे हों, उन्होंने बहुत ही अच्छे से ठेकेदारी के माध्यम से बना है, बहुत ही अच्छा बना है। उसमें शौचालय है, स्नान घर है और पूरा एक बड़ा कैंपस है, लगभग 4 विषय 3 विषय में फैला हुआ है। उसमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। कार्यालय भी चलता है, दूर है आबादी से, इसलिए पंचायत सहायक की कार्यवाही अच्छी है, तो कम बैठती है लेकिन वो प्रॉपर समय देती है। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कितना लोगों को आपने बनवाने का काम किया? सबसे उस पे आधार पे अंत्योदय का जो कार्ड है उसके बेसिस पे, और कुछ लोगों का जिनका PM लिस्ट जो बनती है उसमें जिनका नाम था, उस आधार पे उनका चयन हुआ है। बाकी लोगों ने आवेदन किया है। स्वास्थ्य विभाग कितने लोगों को आपने बनवाने का काम? लगभग 40 की संख्या है। 40? हाँ, परिवार 40 परिवार। किसी गंभीर बीमारी से परेशान होते हैं लोग, इधर उधर भटकना पड़ता है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा हो गया तो बहुत ही बड़ी बेहतर रहा। नहीं, इसकी शुरुआत 1 साल से हुई लेकिन लोग जागरूक नहीं थे। धीरे धीरे अवेयरनेस आई है, तो अब लगभग 40 परिवारों का बना है। मतलब किसी परिवार में 6 सदस्य हैं, अंत्योदय पात्र हैं, तो वो सबका बना है जी। 5 सदस्य, 5 के पांचों का 40 परिवारों का बना है।
40 परिमाण का जी काम घर घर जाकर के बनवाया है। सर एक जानकारी और दीजिएगा, कच्चे मार्ग आपने कितने किलोमीटर का 200, 300, 500 मीटर खंड वाइज भी करवाते हैं आप लोग? क्या आपने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। हमारा जो प्रधानी का मुख्य उद्देश्य है यही है, हर घर रास्ता, हर घर जल निकासी। जी, सड़क से मुख्य रास्ते से हमें हर पूर्वे को जोड़ना है। इस ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या यही है। जब से पिताजी ने कार्यभार संभाला है, मैं उनके कार्य को सिर्फ निर्वहन करता हूँ। हमने लगभग 2 किलोमीटर से अधिक कच्चे मार्ग बनवाए हैं। लगभग 700 से 600 मीटर के बीच में हमने इंटरलॉकिंग बनवाई है, मनरेगा से, राज केंद्र वित्त से, डीसी मनरेगा से भी नहीं, डीसी से या उससे, डीसी मनरेगा का तो एक ही है, चाहे जिस माध्यम से आप बनवाएं या पंचायती राज विभाग से बनवाएं, दोनों विभागों के माध्यम से हमने लगभग कितना इंटरलॉकिंग देने 600 से लमसम हमने मीटर बना दिया है। 600 मीटर इंटरलॉकिंग भी देने का काम कहीं किया। 45 मीटर, कहीं 75 मीटर, कहीं 82, कहीं 90, कहीं 87, कहीं 96, कहीं कभी 45 बनी है। तो टुकड़ों में कहीं लंबी, अब यहीं आप जाएंगे मुख्य मार्ग से कब्रस्तान रास्ता जाता है, इतना पानी भरा होता था। कोई अपने परिजनों को पार्थिव शरीर लेके जा रहा है अंतिम संस्कार लिए, तो अगर बारिश है तो इतना पानी लगता था। सबसे पहले उसको कच्चा कराया, उसमें इतनी मिट्टी भरी कमर तक, 1 साल उसको समय दिया। जब मिट्टी पूरी तरीके से प्रॉपर बैठ गई तो पूरा 150 मीटर, 100 मीटर मनरेगा से, उसके बाद 45 राजकीय से बनवा करके पूरा एक संयोजित रास्ता। क्षेत्र पंचायत से भी इंटरलॉकिंग देने का आपने ग्राम पंचायत प्रमुख जी को इस बार जो है प्रमुख जी के माध्यम से प्रस्ताव मांगा गया था, तो 2 जो मुख्य इंटरलॉकिंग है के माध्यम से दी गई है। अभी उस पर वो कार्य योजना के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। पूछा गया तो तुमने कहा था जल्द निर्माण होगा, अभी तक निर्माण नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है जल्द होगा। सर AWS के तहत हर घर टोटी जी के तहत पानी की टंकी भी निर्माणाधीन है आपके यहाँ? ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत की जमीन है वो उनको उपलब्ध करा दी गई है। लेखपाल और उनका सहयोग नहीं बन पा रहा है, इस वजह से उसकी पैमाइश सीमांकन जो है वो काम शुरू जल्द करना चाहते हैं। जमीन यही सड़क किनारे है, गाटा संख्या 124 था, उनको दे दी गई है, ट्रांसफर हो गई है, जब चाहे वो कार्य शुरू करें। सिर्फ TDS पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जल्द से जल्द अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ के इंजीनियर साहब भी आए थे, इंजीनियर साहब से मैं खुद मिला हूँ, इंजीनियर साहब को समस्या से मैंने अवगत भी कराया है। लेखपाल साहब कॉपरेट नहीं कर रहे हैं उनको, क्योंकि देखिए 2 तरफ से वो जमीन आबादी नहीं, किसी की व्यक्तिगत जमीन से घिरी हुई है। सीमांकन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी को ये ऐतराज ना हो कि मेरे में जा रही है। थोड़ा सा वहाँ पेड़ दे रहे हैं, सफाई कराना है। सफाई कराने के बाद लेखपाल साहब, जमीन चिन्हित हो गई, जमीन चिन्हित है, जमीन खाली है, जमीन विवादित नहीं है। लगभग 12 विस्व जमीन है और जमीन सड़क किनारे मुख्य मार्ग पर है, बिल्कुल मौके पे दी गई है। किसी तरह हर घर टोटी देने का काम सरखेलपुर में होने जा रहा है। गाँव के TDS में तो गाँव के 2 पूर्वों का पानी थोड़ा सा दूषित है, बाकी ग्राम पंचायत में वैसे भी पानी दूषित नहीं है। जी, 2 वाटर लेवल पट्टी पर क्षेत्र में देखा जाता है कि काफी ऊपर होने के कारण से भी नहीं, यहाँ दोनों चीजें आपको मिलेंगी, ऊपर भी मिलेगा, नीचे भी मिलेगा। अच्छा जी, गांव क्योंकि ऊपर नीचे है, तो गांव के आप प्रथम छोर पे बैठे हैं, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर अंदर तक गांव जी, तो आपको गांव कहीं ऊपर कहीं नीचे क्षेत्रफल बड़ा। जी, ये लगभग कई हजार के आसपास बीघे के गाँव है। सर प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास कितना देने का आपने काम किया? जैसे प्रधानी का कार्यकाल शुरू हुआ था उस दौर से लेकर अब तक लगभग प्रधानमंत्री का हमने 6 आवास दिया है। एक विकलांग का प्रस्तावित हुआ है और प्रधानमंत्री में आंकड़ा लगभग 50 के आवास प्लस का। हाँ, आवास प्लस 50 के ऊपर है आंकड़ा। 50 आपने आवास देने का काम। माइनॉरिटी भी है, सामान्य भी है, अदर भी है, SC भी। मुख्यमंत्री दैविक आपदा का भी 5 आवास दिया है, एक उसमें नया गया है, वो उसमें है क्या नाम, विकलांग है। तो इन 2 वर्ष में 2 साल बेमिसाल के तहत कितना आवास आपने देने का काम किया? 50 प्लस है, 50-55 जोड़ ले आप तो लगभग 60 के आंकड़ा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए टारगेट जो आता है, एग्जैक्ट आंकड़ा आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तब आप पता चलेगा, कभी 27 आया, बीच में कभी 13 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी SC अकेले का टारगेट आया। उस हिसाब से एग्जैक्ट जो वो है आंकड़ा हमें याद नहीं, लेकिन हाँ ये है आंकलन में 60 प्लस आवास है प्रधानमंत्री। सरखेलपुर ग्राम पंचायत को और क्या ऐसी मन में आपके है कि इस चीज को मैं करना चाहूँ? हमारा शुरू से ही लक्ष्य है, हर घर को नाली से, हर घर का पानी, दूषित पानी निकले, हर घर को एक अच्छा रास्ता, साफ सुथरा। नाली भी आपने देने का? हाँ, नाली हमने लगभग गाँव में बनवाई है, लगभग कम से कम तो 500 मीटर के आसपास। 500 मीटर जल निकासी के लिए, बरसात के दिनों में जो जल भरा हो गया। घर का दूषित पानी, घर का जो बर्तन धुलने का घर का जो पानी है वो, और जो बारिश का पानी है, दोनों के लिए बिल्कुल प्रॉपर संसाधन करने की व्यवस्था। अमृत सरोवर भी बनवाने का? हमारे ग्राम पंचायत में एक जो तालाब है उसका न्यायालय में विचाराधीन मामला चल रहा है लगभग आज 20 साल से जी, तो वो अमृत सरोवर अभी खुद पाना इम्पॉसिबल। तालाब के कुछ पट्टे उट्टे भी देने का आपने काम? नहीं, हमारे ग्राम पंचायत में ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अब क्योंकि है ही नहीं है तो पट्टे दिए कैसे जाए? तालाब न होने के कारण से नहीं, तालाब नहीं। ये थे सरखेलपुर के
प्रधान प्रतिनिधि मुदस्सिर मेहदी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी सारी बात को रखा। इन्होंने कहा 2 साल हमारा बहुत ही बेमिसाल रहा, आगे भी हमारे संज्ञान में इस तरह के कोई कार्य आते हैं तो उसको मैं भरकस पूरा करने का मादा भी रखता हूं और पूरा कर भी रहा हूं। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में उदयराज सिंह की रिपोर्ट।